हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो आइए हम जानते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस विषय के बारे में व्याख्या करता है। तो स्टार्ट करते हैं। यह है कि पृथ्वी की उत्पत्ति की वैज्ञानिक व्याख्या करना जितना जटिल एवं समस्या युक्त है, उतना ही जटिल महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति की सम्यक विवेचना करना है। इसी क्रम में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह सिद्धांत विभिन्न भौगोलिक परिघटनाओं तथा महाद्वीपों के विकास की पृष्ठभूमि तैयार करता है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के लिए समय समय पर विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न मतों का प्रतिपादन किया गया। महाद्वीपीय प्रवाह संबंधी विचारों का बीजारोपण यद्यपि 17वीं शताब्दी में महासागरों के मानचित्रण तथा संरचना संबंधी जानकारी प्रस्तुत करने के साथ ही हो गया था। इसे समय के साथ प्रमाणों को जुटाकर फ्रांसिस बेकन, एंटोनियो स्नाइडर, F.B. टेलर आदि ने आगे बढ़ाया। 1910 ईस्वी में टेलर महोदय ने एक महाद्वीपीय विस्थापन की परिकल्पना का सूत्रपात किया। सर्वप्रथम सबसे पहले इन्होंने एक परिकल्पना दी इस सिद्धांत से संबंधी। इन्होंने विश्व के सभी महाद्वीपों को वस्तुतः एक ही विशाल महाद्वीप का विखंडित रूप माना। यद्यपि महाद्वीपीय विस्थापन के जनक के रूप में जर्मनी के जलवायुवेत्ता हैं एवं भूगर्भ शास्त्री अल्फ्रेड वेगनर को माना जाता है। वेगनर ने संपूर्ण महाद्वीप के प्रारंभिक अवस्था से लेकर वर्तमान परिदृश्य तक एक सिद्धांत के रूप में विशद व्याख्या की है तथा अनेक सुदृढ़ साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं। इसलिए इस सिद्धांत के जनक के रूप में अल्फ्रेड वेगनर को जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। हम सबसे पहले इसमें टेलर ने पहला प्रयास किया था, सबसे पहले परिकल्पना दी टेलर महोदय ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। तो हम इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं टेलर महोदय के बारे में। ये कह रहे हैं कि महाद्वीपीय प्रवाह संबंधी विचारों को सर्वप्रथम सिद्धांत के रूप में 1908 में स्वीकार किया गया, जो 1910 में प्रकाशित हुआ। जब अमेरिकी भूवैज्ञानिक टेलर ने, ये अमेरिकन एक भूवैज्ञानिक थे टेलर महोदय, इन्होंने अपने विभिन्न भूगर्भिक साक्ष्यों को प्रस्तुत कर इसे एक संगठित आधार प्रदान किया। टेलर के अनुसार स्थल भागों का क्षैतिज स्थानांतरण हुआ है। उनकी परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य टर्शियरी युग के वलित पर्वतों की भौगोलिक विवेचना करना था। इनका मुख्य उद्देश्य था जो टर्शियरी युग के वलित पर्वत थे उनकी भौगोलिक विवेचना करने के लिए इन्होंने अपनी परिकल्पना दी। टेलर के समक्ष मुख्य समस्या उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के रॉकीज तथा एंडीज पर्वतों का उत्तर से दक्षिण दिशा में तथा अल्पाइन पर्वतों जैसे आल्पस हो गया, हिमालय हो गया, अल्पाइन पर्वत का पूर्व से पश्चिम में विस्तारित होना रहा था। इस समस्या के संदर्भ में उन्होंने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। टेलर ने अपने सिद्धांत का आरंभ क्रिटेशियस युग से किया। ये अपने सिद्धांत का आरंभ करते हैं क्रिटेशियस युग से। उनके अनुसार महाद्वीपों का प्रवाह विषुवत रेखा की ओर हुआ, जिसका मुख्य कारण वो मानते हैं ज्वारीय शक्ति को। आगे देखते हैं अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अल्फ्रेड वेगनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इस पे चर्चा करते हैं हम लोग। वेगनर महोदय ने जलवायु विज्ञान की व्याख्या करने के क्रम में महाद्वीपों एवं महासागरों के विस्थापन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इन्होंने मुख्य रूप से जलवायु विज्ञान के उद्देश्य से इस सिद्धांत को लिया। वेगनर के अनुसार भूपटल के निर्माण के प्रारंभिक काल में एक बृहद महाद्वीप और एक बृहद महासागर का निर्माण हुआ। उस समय ये मानते हैं कि एक बृहद जो महाद्वीप था और एक बड़ा महासागर था। उन्होंने इस बृहद महाद्वीप को पैंजिया नाम दिया। जो बड़ा महाद्वीप था उसको नाम दिया पैंजिया और जो बृहद महासागर था उसको नाम दिया पैंथालासा। पैंजिया के मध्य में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत टेथिस सागर तथा इसके उत्तर में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया अंगारा लैंड के रूप में, जबकि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड के रूप में जुड़े थे।
उनके अनुसार सियाल रूपी महाद्वीपीय भूपटल सीमा रूपी महासागरीय भूपटल पे तैर रही है, उन्होंने कहा था। वेगनर का विचार था कि कार्बोनिफेरस युग में जो पैंजिया था, पैंजिया का दक्षिणी ध्रुव अफ्रीका में, वर्तमान में जो डरबन है, डरबन के पास था तथा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव की स्थितियों में पर्याप्त परिवर्तन के बाद वर्तमान स्थिति आई है। इसकी पुष्टि हेतु उन्होंने विभिन्न अध्ययन एवं साक्ष्य इकट्ठा किए, जिसमें विभिन्न महाद्वीपों में पाई जाने वाली वनस्पतियां महत्वपूर्ण है। ये उनके द्वारा जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए उसमें वनस्पतियों का साक्ष्य महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे देखते हैं, उन्होंने प्रवाह के लिए कुछ शक्तियां बताई कि ये जो प्रवाह हुआ किस शक्तियों के कारण हुआ, तो देख लेते हैं। वेगनर के अनुसार महाद्वीपों का प्रवाह 2 दिशाओं में हुआ था। प्रथम, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर विस्थापन हुआ, जिस कारण पृथ्वी की विषुवत रेखीय उभार द्वारा लगी हुई गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी। पृथ्वी की परिभ्रमण गति से विषुवत रेखीय भाग में उभार आया, क्योंकि यहाँ पर अपकेंद्रीय शक्ति सेंट्रल फ्यूगल फोर्स काम कर रही थी। साथ ही इसके विपरीत गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कार्यशील थी। परिणाम स्वरूप दोनों के संबंध से ध्रुवों की ओर से विषुवत रेखा की ओर प्रवाह हुआ। एक शक्ति उन्होंने मान लिया अपकेंद्रीय शक्ति या फिर गुरुत्वाकर्षण शक्ति। दूसरी ओर पश्चिमोत्तर प्रवाह सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित ज्वारीय शक्ति से हुआ। एक शक्ति, दूसरी शक्ति उन्होंने ज्वारीय शक्ति माना। पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, चंद्रमा उसके चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्कर काट रहा है। वेगनर ने महाद्वीपों के प्रवाह काल में चंद्रमा को पृथ्वी के बहुत समीप एवं तेज गति से चक्कर काटता हुआ बताया। इसने फलतः वह अपनी अधिकांश शक्ति पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में लगा सका। सूर्य ने भी चंद्रमा के साथ पृथ्वी पर आकर्षण शक्ति लगाई। परिणाम स्वरूप बाह्य भूखंडों को सूर्य और चंद्रमा पश्चिम की ओर खींचने में सफल हुए। आगे देखते हैं, पैंजिया का विभाजन एवं प्रवाह कैसे हुआ। ये दिया है कि पैंजिया महाद्वीप की आयु अधिक नहीं रही है। कार्बोनिफेरस कल्प के उत्तरार्ध में इसका विखंडन प्रारंभ हो चुका था। सबसे पहले यह 2 बड़े भागों में बटा। उत्तर में जो था, उत्तर की तरफ उसे लारेंसिया अंगारा लैंड कहा गया और दक्षिण में गोंडवाना लैंड। लारेंसिया में उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया सम्मिलित थे, जबकि गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये दोनों भाग एक दूसरे से टेथिस सागर द्वारा अलग होते थे। इस समय महाद्वीप के मध्य धंसे हुए भागों में भी कई छोटे बड़े छिछले समुद्र रहे थे, जो कालांतर में समाप्त हो गए या पीछे हट गए या फिर विलीन हो गए। आज से करीब 13 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व के आसपास जुरासिक कल्प में 2 विशाल उपयुक्त वर्णित भूभाग छोटे छोटे भागों में विभाजित ध्रुवों के परिवर्तनशील स्थित हो गए। इस समय उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए तथा इसी के फलस्वरूप मध्य का भाग अंध महासागर के रूप में सामने आया। इतना ही नहीं, इस काल में अंटार्कटिका महाद्वीप भी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से अलग होने लगा तथा भारत और ऑस्ट्रेलिया का भी अलग अस्तित्व आरंभ हो चुका था। वेगनर के अनुसार महाद्वीपों का प्रवाह 2 दिशाओं में हुआ था। प्रथम हुआ था ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर विस्थापन, जिसका कारण पृथ्वी के विषुवत रेखीय उभार द्वारा लगी हुई गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी और पृथ्वी की परिभ्रमण गति से विषुवत रेखीय भाग में भी उभार आया, क्योंकि यहाँ पर अपकेंद्रीय शक्ति सेंट्रल फ्यूगल फोर्स काम कर रही थी। साथ ही इसके विपरीत गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कार्यशील थी। परिणाम स्वरूप दोनों के संबंध से ध्रुवों की ओर से विषुवत रेखा की ओर प्रवाह हुआ। इस चित्र के माध्यम से हम देखते हैं पैंजिया के बारे में। पैंजिया को, तो ये जब पूरा स्थलखंड एक में जुड़ा हुआ था तो इसे पैंजिया कहा जाता था और ये जो सागर भाग है, एक ही सिर्फ सागर था तो ये था पैंथालासा। ये जो पैंजिया है, इसका जो उत्तर का भाग था ये कहलाया अंगारा लैंड, जिसमें उत्तरी अमेरिका, ये ग्रीनलैंड का भाग, ये यूरेशिया का भाग आ जाता है और जो दक्षिणी भाग था ये कहलाया गोंडवाना लैंड। इसमें ये दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत, ये भाग आ जाते हैं गोंडवाना लैंड के। इस फिगर के माध्यम से और क्लियर स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे हमारे महाद्वीपों का स्थानांतरण हुआ है। जैसे देखिए 225 मिलियन ईयर अगो
इस समय बिल्कुल सभी स्थलखंड एक पास थे, ये पैंजिया के नाम से जाना जाता था। जैसे-जैसे फिर 150 मिलियन जैसे समय बीतता गया, 150 मिलियन वर्ष पहले इसकी आकृति ऐसी देखने को मिली। ये 2 भागों में कार्बोनिफेरस युग में बढ़ चुका था। ये भाग इसका उत्तर का भाग हो गया लॉरेंसिया और दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड। फिर 100 मिलियन वर्ष इसकी स्थलखंड ऐसे बटे हुए थे। इस समय गोंडवाना लैंड का भी डिवाइडेशन हो चुका था और जो ये लॉरेंसिया था वो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया में बढ़ चुका था। गोंडवाना लैंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका व ऑस्ट्रेलिया में। और जो ये वर्तमान समय देखने को मिल रहा है इसमें जो वर्तमान समय में सभी महाद्वीप, सातों महाद्वीप अपने जो रूप लिए हुए हैं, ऐसा हमें ये अब दिखाई देता है। इस चित्र के माध्यम से हम स्पष्ट कर पा रहे हैं कि कैसे हमारे महाद्वीपों का विखंडन हुआ और कैसे वे एक दूसरे से दूर गए। अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, इसको प्रमाणित करने के लिए क्या साक्ष्य प्रस्तुत किए, उस साक्ष्य को हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।